ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यं रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतं नमामि। सीतानाथ समारंभं रामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओं नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। यस्यामलं नृपसदस्व यशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। तपः श्रद्धाय निरतं तपस्विं वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् जगद्गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हेय प्रत्यनीक सौशील्य वात्सल्यादि अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज हम नवम दिवस के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के क्रम में हम लोगों ने मूल रामायण का श्रवण किया।
जिसमें संक्षिप्त रूप से श्री वाल्मीकि जी को नारद जी श्री राम जी का चरित्र सुना रहे हैं। आज से द्वितीय सर्ग से कथा का प्रारंभ करेंगे। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के सहित नारद जी का पूजन किए, नारद जी का सत्कार किए। फिर नारद जी उनको बोले कि हमें अनुमति दीजिए यहाँ से प्रस्थान के लिए। उनके पधारने के कुछ क्षण पश्चात 2 घड़ी के बाद, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट ऐसे बोला जाता है। तो उतने समय के बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। वो गंगा जी से ज्यादा दूर नहीं है, तमसा नदी। वो तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां पर जाकर पहुंच गए। फिर देखे ये घाट अत्यंत सुंदर है, यहाँ पर कीचड़ नहीं है। तो इसीलिए वो अपने शिष्यों से कहा, हे भरद्वाज, उनके शिष्य है ऋषि भरद्वाज। वाल्मीकि जी के शिष्य भी ऋषि भरद्वाज हैं और श्री वेदव्यास भगवान के शिष्य भी भरद्वाज जी हैं। वो अलग अलग भरद्वाज जी हैं। इनके शिष्य अलग हैं, उनके शिष्य अलग हैं, क्योंकि युग के अनुसार ये अलग अलग युग की कथा है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के शिष्य हैं भरद्वाज मुनि, और त्रेता में श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं ऋषि भरद्वाज जी। उनको बोले, देखो ये जल अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है, इसीलिए यही तुम कलश रख दो, मुझे मेरा वल्कल वस्त्र दो, मैं तमसा नदी में स्नान करूंगा, इसलिए मुझे वस्त्र दे दो। वल्कल वस्त्र भरद्वाज जी ने ऋषि वाल्मीकि जी को दे दिया, आप लीजिए। फिर महर्षि वाल्मीकि उस वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित होने लगे। उनको अत्यंत आनंद प्रदायक हुआ वो दृश्य। फिर कुछ ही दूर में उनके पास क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, क्रौंच और क्रौंची पक्षियों का जोड़ा उनको वहां पे मिला, जो एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। ये बहुत मधुर भी बोलते थे, दोनों ही सुंदर बोलते थे। वाल्मीकि जी ने उन जोड़ों को देखा। उसी समय एक निषाद बहेलिया, जो जंतुओं का वैरी था, शत्रु था, वो आकर उन पक्षियों के जोड़े में से जो नर पक्षी था उसको वाण से मार डाला। क्रौंच पक्षी को, जो नर पक्षी था, उसको वाण से मार डाला। वो खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। फिर अपने पति को इस अवस्था में देखकर क्रौंच पक्षी की जो पत्नी थी क्रौंची, वो करुणाजनक स्वर से चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी। वो सदा अपने पति के साथ विचरण करती थी, इसीलिए दुख से दोनों व्याकुल हो गए। उस दुर्दशा देखकर, क्रौंच पक्षी और क्रौंची की दुर्दशा देखकर वाल्मीकि जी के मन में करुणा जाग गया। वो बोलने लगे, यह अधर्म हुआ। और एक अद्भुत श्लोक उनके मुखमंडल से निकला। ये श्लोक बहुत अद्भुत है और ये रामायण का उपजीव्य श्लोक है। इसी श्लोक से ही मूल रामायण का विस्तार किया जा सकता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। ये बहुत अद्भुत श्लोक है, इसका हम वाचन कर रहे हैं और भिन्न भिन्न टीकाकारों के हिसाब से
इसका क्या अर्थ हो सकता है उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं। वो श्लोक इस प्रकार है, मा निषाद प्रतिष्ठं त्वो मगमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। ये सृष्टि का सबसे पहला श्लोक है, सर्वप्रथम श्लोक। इससे पहले श्लोक ही नहीं था, वेद के मंत्र थे। वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, सबसे प्रथम ग्रंथ है, और उसके भी सबसे प्रथम श्लोक यही है। ये श्लोक का अगर कोई नित्य जाप करे तो उसको अवश्य ही अद्भुत विचक्षण बुद्धि की प्राप्ति होती है। अद्भुत मंत्र है, ये मंत्र ही है। इसमें पूरी राम कथा है। मा निषाद प्रतिष्ठां त्व मगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। अरे निषाद, तुझे अनंत काल तक शांति न मिले, ये साधारण अर्थ है। क्योंकि तूने इस क्रौंच युगल में से एक को, जो काम मोहित होकर रह रहा था, अतृप्त था, उसको निर्दयता पूर्वक मार डाला, और एक को तड़पने के लिए छोड़ दिया। प्रत्यक्ष देखने में यह पता चलता है कि यह श्लोक एक साप है, अभिशाप दे रहे ऋषि उसको, पर असल में यह नहीं है। क्योंकि इस 32 अक्षर के जो ये श्लोक है, यह अनुष्टुप छंद में है। पहला बात यह है। और दूसरा यह है, इसके कई प्रकार के अर्थ कर सकते हैं। इसमें इंदिरालोक माता माँ क्षीरोद तनया रमा, ये अमरकोश के अनुसार माँ शब्द का अर्थ है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी अर्थात भगवती जानकी जी। वे अत्यंत करुणामयी है और राम जी के वाम भाग में सर्वदा निवास करती है। उन राम जी का ही नाम माँ निषाद है। ये माँ निषाद मतलब यहाँ पे राम जी है। अर्थात हे लक्ष्मी रमण, हे सीता रमण, आपने क्रौंच युगल में से एक का, अर्थात मंदोदरी रावण में से एक का, रावण का जो काम मोहित था, उसका वध कर दिया और उससे संसार का अनंत उपकार किया। इसीलिए आपकी प्रतिष्ठा अखंड हो, आपकी ऐश्वर्य अखंड हो, अनेक संवत्सर पर्यंत आपकी प्रतिष्ठा समुपलब्ध हो। इसका अर्थ यह है। साधारण देखने से पता चलता है कि क्रौंच पक्षियों को देखकर, उनकी अवस्था देखकर महर्षि वाल्मीकि निषाद को अभिशाप दे दिए, पर वह नहीं है। ये भगवान राम और भगवती जानकी जी का स्मरण है। और रावण मंदोदरी यही क्रौंच क्रौंची हैं। क्रौंची मतलब मंदोदरी और क्रौंच मतलब रावण। जो रावण क्रौंच पक्षी अर्थात मंदोदरी में काम मोहित था, उसका वध कर दिए भगवान। इसीलिए हे मां निषाद अर्थात सीतापति रामचंद्र जी, आप काम मोहित रावण का वध कर दिए, संसार को उसके प्रकोप से शांति दिलवाए। इसीलिए आपको अनंत काल तक तो प्रतिष्ठा प्राप्त हो। यही है, ये लिखा हुआ है। देखिए, क्रौंच हंतु प्रत्यक्ष दृश्यमान निषाद साप रूप अर्थोस्तु स्पष्ट एव किंचमा लक्ष्मीर निषाद त्यस्मिन् तत्संबोधनं मा निषाद यत् यस्माद्धेतोः क्रौंच मिथुनात् मंदोदरी रावण रूपादेकं काममोहितं रावण मवधिर हतवानशी तस्मात् त्वं शाश्वती समा अनेकान् संवत्सरान् द्वितीयां प्रतिष्ठा मखंडैश्वर्या नंदा भक्तिमगमः प्राप्नुहि। यही अर्थ दिया गया है। और रामायण शिरोमणि टीकाकार ने और श्री गोविंदराज जी ने, भूषण टीकाकार जो रामायण के हैं, वो इसी श्लोक में रामायण के 7 कांडों का स्मरण अनुसंधान किया है। इसी श्लोक में 7 कांड हैं। कैसे देखिए, मां निषाद
इस पद से बालकांड की कथा का उद्बोधन किया गया। बालकांड की कथा का पर्यवसान श्री सीताराम जी के परिणय में ही होता है। सीताराम जी का विवाह है, तो मां निषाद मतलब ये बालकांड का स्मरण हो गया। प्रतिष्ठाम त्वगमः, प्रतिष्ठा त्वमगमः, इससे अयोध्या कांड की कथा सूचित की जा रही है। शाश्वती ही समा, इससे अरण्य कांड की कथा सूचित की जा रही है। यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधिः काम मोहितम, इससे वाली वध प्रधान वाली किष्किंध्या कांड की कथा अभिहित की गई। क्रौंच शब्द से राम विरह कारण कृष शरीर वाली सीता जी की कथा से युक्त सुंदर कांड की कथा सन्निहित है। ये सुंदर कांड का स्मरण है। यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधिः काम मोहितम, इससे रावण वध संबंधिनी युद्ध कांड की कथा का उद्बोधन है। और शाश्वती ही समा, इससे उत्तर कांड की कथा का विचार किया गया है। एक ही श्लोक में रामायण के 7 कांड विद्यमान हैं। यह पहली कविता है वाल्मीकि जी के मुखारबिंद से निकला हुआ। और ये कितने विचित्र अर्थ है इसका देखिए। ऐसा कहकर जब इस पर उन्होंने विचार किया तो उनके मन में आया ये मैं क्या कह डाला, मेरे मुख से ये क्या उत्पन्न हो गया। ये सोचते हुए मुनिवर वाल्मीकि अपने शिष्य से बोले, सुनो भरद्वाज, ये जो श्लोक मेरे मुख से निकला ये 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर है। इसको वीणा पर स्वर सहित गाया जा सकता है, इसका गान किया जा सकता है। और ये श्लोक काव्य स्वरूप है। भरद्वाज जी को वह बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसका समर्थन किया। मुनि को भी इस कथन से बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात तमसा नदी में वो विधिवत स्नान किए, फिर आश्रम की ओर चले गए और जल से भरा हुआ कलश लेकर ऋषि भरद्वाज जी अपने गुरु का अनुगमन किया। उनके पीछे पीछे वो भी चले गए। फिर ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम पर पहुंच गए, अपने आसन पर बैठ गए। उनका ध्यान उसी श्लोक पर था, उनका ध्यान लग गया। इतने में ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा वहां पर आकर प्रकट हो गए। ये घटना 2 स्थान पर हुआ है। जब भगवान वेदव्यास जी महाभारत की रचना के लिए बैठ गए थे तब भी ब्रह्मा जी वहां पर आकर पहुंच गए। फिर तदनंतर ग्रंथ की लेखनी के लिए गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी आ गए। यहाँ भी ऐसे ही अद्भुत हुआ। पहले नारद जी का आगमन हुआ, वो रामायण के जो मूल उपजीव्य मूल रामायण है उसका उपदेश किए। फिर वही मूल रामायण को विस्तार से रामायण ग्रंथ की रचना के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में ब्रह्मा जी आकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। फिर ब्रह्मा जी जब वहां पर पहुंच गए, ऋषि वाल्मीकि उनका स्वागत किए, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए, उनको पाद्य अर्घ्य आसन आदि निवेदन किए, उनका पूजन किए, उनके चरणों में विधिवत प्रणाम किए। फिर ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को बोले आप भी आसन ग्रहण कीजिए, आप भी बैठिए। वो भी आसन पर बैठ गए। वो कुछ भी हो, उनका मन वही क्रौंच पक्षी वाला जो घटना घटित हुआ था उसी में उनका मन लगा हुआ था। बारंबार उसी का स्मरण उनको बार बार हो रहा था और उनके मन में यह आ रहा था कि वो पापात्मा व्याध निषाद निर्दोष क्रौंच और क्रौंची को दंड दे दिया। उनके मन में वो चीज बार बार व्यथित कर रहा था।
वो क्रौंची का आर्तनाद उनको बार बार सुनाई दे रहा है, बारंबार। फिर वही श्लोक ब्रह्मा जी के सामने वाल्मीकि जी ने दोहराया। कौन सा श्लोक? जो उनके मुख से निकला हुआ था, वो भगवत इच्छा से ही उनके मुख से प्रकट हुआ था वो श्लोक। अद्भुत है वो श्लोक। मा निषाद प्रतिष्ठम त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादे कामवधिः काममोहितम्। यह श्लोक निकला हुआ था उनके मुख से और उनका मन शोक और चिंता में डूब गया। फिर वाल्मीकि जी को बोले, ब्रह्मा जी, तुम्हारे मुंह से यह जो श्लोक निकला, तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ये वाणी मेरे संकल्प से ही तुम्हारे मुख से निकली है, इसलिए ज्यादा चिंतित मत हो। तुम भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुत्तो मृषिषत्तम। भगवान राम का चरित्र का गायन करो। क्यों? धर्मात्मानो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम्। भगवान श्री राम ही संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, धीर पुरुष हैं। उनका चरित्र का चित्रण करो। और राम जी का जो गुप्त चरित्र है, प्रकट चरित्र है, लक्ष्मण सीता और राक्षसों का जो गुप्त या प्रकट चरित्र है, जो तुम्हें अज्ञात है, वो भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये मेरे वरदान है, मेरा वरदान है। ब्रह्मा जी उनको वरदान भी दे दिए। और एक चीज बोले यहाँ पे, न तेवागनृता काव्ये कच्चिदत्र भविष्यति कुरु राम कथम पुण्यम श्लोकबद्धम मनोरमाम। तुम्हारे काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। ये ब्रह्मा जी के आशीर्वाद है। इसलिए वाल्मीकि रामायण वेद के बाद कोई परम प्रमाण है तो वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि इसमें कोई कथा मिथ्या नहीं है, परम सत्य है। और इसीलिए तुम रामचंद्र जी का परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, रामायण ग्रंथ का रचना करो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां हैं, जब तक पर्वत हैं, उनकी सत्ता रहेगी, तब तक रामायण कथा का प्रचार होता ही रहेगा। इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखे हैं, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जही निर्मयो। रामायण शब्द आता है, मतलब रामायण मतलब वाल्मीकि जी का ही रामायण। यही समस्त रामायणों का उपजीव्य मूल रामायण यही है, प्रथम है, आदि काव्य है। इसके बाद जितने रामचरित्र अलग से लिखा गया वो बाद में लिखा गया। मूल रामचरित्र तो यही है, ये परम प्रमाण है। जब तक तुम्हारी बनाई हुई राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। वाल्मीकि जी को वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि जी को बड़ा ही विस्मय हुआ, शिष्यों के साथ बहुत विस्मित हुए। यह अद्भुत घटना हो गया। पहले नारद जी आ गए, फिर ये स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उनके मुख से एक अद्भुत श्लोक निकला। फिर उसके बाद तुरंत ही ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी रामायण रचना के लिए आज्ञा भी दे दी, उपजीव्य कथा की रचना के लिए आशीर्वाद भी दे दिए कि तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे ग्रंथ में कोई मिथ्या मिलने वाला नहीं है, वो सब कुछ सत्य ही होने वाला है। इसीलिए आप रामचरित्र का गायन करो। फिर बार बार वही श्लोक का गायन करने लगे वाल्मीकि जी। आपको भी रामचरित्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी श्लोक का पाठ कीजिए। मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वते समा यत्क्रौंच मिथुनादे कामवधे काममोहितम्। इसी को ध्यान से पाठ कीजिए, अद्भुत है ये श्लोक। फिर उनके शिष्य भी इसी को गाने लगे और बोलने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि जी ने
क्रौंच पक्षी के दुख से ये अद्भुत श्लोक का गान किया। ये काव्य स्वरूप ही है। और वाल्मीकि जी मन में विचार करने लगे, ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की मैं रचना कर लूं। वो सोचने लगे। तभी ये सोचते सोचते महर्षि वाल्मीकि जी भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त एक महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। बहुत बड़ा काव्य की रचना कर दी। इसमें भगवान राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन किया गया है, मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। इसमें इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों, प्रकृति प्रत्यय के संबंध में यथा योग्य निर्वाह हुआ है। व्याकरण में भी अद्भुत निदर्शन अगर आपको देखना है तो वाल्मीकि रामायण में ही आप देख सकते हैं। इसकी रचना में पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है, पदों में माधुर्य है, अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है, व्याकरणगत अशुद्धि नहीं है। इस प्रकार इस रघुवर चरित्र को, रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनना चाहिए, शास्त्रीय पद्धति से सुनना चाहिए। बोल सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा को यही विराम करते हैं। आगे तृतीय सर्ग से कल से वाल्मीकि रामायण में विषय वस्तु क्या है, क्या विषय इसमें लिखा हुआ है, उसका श्रवण करेंगे। और महर्षि वाल्मीकि रामायण जी की रचना करने के बाद किसको पढ़ाए, उनके श्रोता कौन है, शिष्य कौन है। भगवान श्री राम के ही सुपुत्र कुश और लव, इन दोनों को वाल्मीकि जी ने रामायण पढ़ाया। और इसके सबसे प्रथम श्रोता कौन है, स्वयं राम जी ही है। क्योंकि राम जी के दरबार में, राम जी की उपस्थिति में, उनके सभी परिषदों की उपस्थिति में राम जी स्वयं यह राम कथा उनके सुपुत्रों के मुख से श्रवण किया है। और कैसे श्रवण किया, जब कथा सुन रहे थे उसके मर्यादा के साथ ही उसको श्रवण किया। कथा श्रवण में एक मर्यादा होती है। आप कहीं भी कथा सुने, उसके मर्यादा यही है कि नीचे बैठकर कथा सुने। भगवान श्री रामचंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। जब लवकुश रामायण कथा का गान करने लगे, अश्रुपूर्ण नेत्र से भगवान रघुनंदन अपने सिंहासन से नीचे उतर गए, परिषदों के बीच में नीचे बैठ गए, क्योंकि उनको भी लगा ये उदार चरित्र भगवती जानकी जी का चरित्र है। इसलिए अश्रुपूर्ण नेत्र से इसको श्रवण करने के लिए भगवान रामभद्र उनके परिषद वर्गों में, परिषद वर्ग के बीच में ही नीचे बैठकर इस कथा को श्रवण किए। कितना अद्भुत है। उनके अवतार काल में ही इस ग्रंथ की रचना हुई। उनके अवतार काल में वही इसके प्रथम श्रोता है। स्वयं भगवान रामभद्र ही श्रोता है। और स्वयं भगवती जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, वहीं लवकुश का उत्पत्ति हुआ। और लवकुश स्वयं इस चरित्र का गान किया है उन्होंने। तो इसीलिए इससे बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ और कोई हो ही नहीं सकता। और हमारा यह सौभाग्य है, श्री रामानंद संप्रदाय का इष्ट ग्रंथ भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। श्री रामानुज संप्रदाय का इष्ट ग्रंथ भी श्री वाल्मीकि रामायण ही है। दोनों का ही, दोनों संप्रदायों में सबसे ज्यादा अनुसंधान अगर किसी ग्रंथ का किया जाता है तो वाल्मीकि रामायण है। आप दक्षिण भारत में कहीं भी देख लो, श्री रामानुज संप्रदाय के भी जितने भक्त हैं, आचार्य हैं, वो इसी ग्रंथ का अनुसंधान करते हैं। इसीलिए श्री रामानुज संप्रदाय के श्री भूषण टीकाकार गोविंदराज स्वामी इस पर टीका लिखे, वो रामानुज संप्रदाय के। और उनके जितने दिव्य देश हैं सब में भगवान को प्रायः यह वाल्मीकि रामायण सुनाया जाता है। और श्री रामानंद संप्रदाय के इष्ट तो भगवान सीताराम जी है ही। तो इसीलिए यह ग्रंथ हमारा इष्ट ग्रंथ है। और भगवान श्री आद्य रामानंदाचार्य जी ने मात्र 7 वर्ष में ही संपूर्ण 24,000 श्लोक युक्त इस रामायण को कंठस्थ कर लिया था, श्लोक सहित।
जब उनके 7 वर्ष की आयु में प्रयागराज में कुंभ हो रहा था, कुंभ का अवसर था, तब भगवान श्रीमद् आद्य रामानंदाचार्य भगवान इस ग्रंथ का वाचन सभी साधु संतों को सुनाया। कंठस्थ, ग्रंथ पकड़ के नहीं, उनको संपूर्ण 24,000 श्लोक कंठस्थ था। और ऐसे भी अयोध्या में हमारे संप्रदाय के बहुत आचार्य हुए हैं जो इस मूल रामायण जो हम पाठ किए पहले उसका, और श्री युद्ध कांड में जो भगवान का वैभव है, युद्ध कांड का वैभव, देवता आकर भगवान राम के वैभवों का वर्णन करने लगे। युद्ध कांड में अद्भुत है वो 2 अध्याय रामायण जी में। स्वयं स्वर्ग से देवता आकर राम जी का यशोगान करने लगे, उनके वैभवों का वर्णन करने लगे। इसके बाद भी कुछ मूर्ख हैं जो बोलते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का ईश्वर रूप से प्रतिपादन नहीं हुआ है। उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। स्वर्ग से देवता आकर राम जी का वैभव वर्णन करते हैं, वो भी 2 सर्ग में करते हैं। वो 2 सर्गों का पाठ नित्य करते हैं आचार्य, इतना अद्भुत है वो 2। और आप लोग जो नित्य पाठ करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, वो भी वाल्मीकि रामायण का ही अंश है, युद्ध कांड का है। इसीलिए इतना अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसका जितना भी श्रवण किया जाए, जितना अनुशीलन किया जाए कम है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय अयोध्यानाथ भगवान की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु।